नमस्कार, स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो आपको बता दें कि बसंत पंचमी है और अमृत स्नान भी महाकुंभ में हो रहा है। आज जो आखिरी महाकुंभ में अमृत स्नान है, उसके बाद महास्नान की बारी आएगी। तो महाकुंभ और इसी बीच बसंत पंचमी किस तरह से सहयोग को देखा जा रहा है, महाकुंभ को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा अमृत स्नान के बारे में भी जानेंगे। महास्नान भी आगे होना है तो उसे लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे भोपाल से, पंडित अरविंद तिवारी जी, जो हमें जानकारी भी देंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर और समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बसंत पंचमी को लेकर ही आपसे जानना चाहेंगे। काफी कंफ्यूजन की स्थिति रही, 2 तारीख या 3 तारीख, वो आप प्लीज दूर कर दीजिए। वही दूसरी तरफ महाकुंभ में अमृत स्नान चल रहा है, कितना खास है ये? बिल्कुल, एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक आज हमको इस प्रोग्राम में देख पा रहे हैं, उन सभी को बसंत पंचमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, 2 दिन बसंत पंचमी का जो पर्व रहा, उसके पीछे का चूंकि कंफ्यूजन इस प्रकार से है क्योंकि 2 तारीख को दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास पंचमी तिथि प्रारंभ हुई और आज सुबह प्रातः काल, यानी जिसको हम लोग उदया तिथि कहते हैं, उदया तिथि से ही हम लोग तिथि को मानते हैं। तो एक प्रकार से बसंत पंचमी का जो पर्व है वो आज के दिन ही है। इसलिए आप देखिए कि महास्नान जो कुंभ क्षेत्र में हो रहा है वो आज ही हो रहा है, क्योंकि आज ही है बसंत पंचमी। तो हमारे दर्शकों को आज के दिन ही बसंत पंचमी के मधुर पर्व को मनाना चाहिए। और बसंत पंचमी अपने आप में एक बहुत प्रमुख पर्व माना जाता है, जहां से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। बसंत ऋतु जो कि हमारे देश की जो 6 प्रमुख ऋतुएं हैं उनमें सबसे प्रिय ऋतु मानी जाती है। और बसंत एक प्रकार की वो ऋतु होती है जिसमें बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। मन एकदम प्रसन्न बना होता है और हर प्रकार से, जी चाहे पशु पक्षी प्रकृति हो, और एक प्रकार से प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। चारों ओर बहुओर आपको बहुत सारे पुष्प पल्लवित, और हमारी जो फसलें हैं वो भी लगभग पकने की ओर अग्रसर होती हैं। तो इस प्रकार बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही अनूठा पर्व माना जाता है। बिल्कुल। चलिए, अब महाकुंभ को लेकर भी आपसे बातचीत कर लेते हैं। बेहद भव्य है, पूरे विश्व की निगाहें जो है महाकुंभ पर टिकी हुई है। पंडित जी, आयोजन जो है प्रयागराज में चल रहा है और आज आखिरी अमृत स्नान है, उसके बाद महास्नान की बारी आएगी। तो सबसे पहले तो अमृत स्नान के बारे में ही आपसे जानकारी चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या कुछ इसके फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा महास्नान अलग से क्यों रखा गया है? देखिए, आपने कहा आज अमृत स्नान है। अमृत स्नान के पीछे का तात्पर्य सबसे बड़ा ये है कि हमारे जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन में जो सबसे पहली चीज निकली, उसमें हमारे जो आयुर्वेद आचार्य, जो आयुर्वेद के जनक थे, भगवान धन्वंतरी, वो अपने कंधे पर एक कुंभ लेकर प्रकट हुए थे जिसमें अमृत भरा हुआ था। जब वो अमृत लेकर निकले तो उसकी अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह गिरी, जिनमें से एक स्थान प्रयागराज भी था। तो आप देखिए कि हमारे इस अमृत स्नान यानी 14 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक, जब तक माघ का महीना चलता है, और इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गुरु ग्रह की अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब गुरु वृषभ राशि में भ्रमणरत होते हैं, यानी वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि होती है, शुक्र की राशि में गुरु का गोचर अपने आप में एक अमृत तुल्य स्थिति बनाता है। तो ये जो महाकुंभ इस बार आया है, इस बार 144 साल में ऐसे दिव्य योग आए ही नहीं हैं। तो इन दिव्य योगों में जो भी पवित्र संगम, यानी जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती माँ विराजमान है, वहां पर जो भी स्नान कर लेता है, ऐसा माना जाता है कि उसके शरीर में वो अमृत की बूंदें उसको प्राप्त होती हैं। और जब भी एक तो वो लंबी आयु जीते हैं, और जब भी उनकी मृत्यु होती है तो वो मोक्ष को पाते हैं। देखिए, हमारे हिंदू और सनातन धर्म की मान्यता यही रही है
कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमको जी। मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष का तात्पर्य ये है कि स्वर्ग में तो आपको जाना ही है, लेकिन दोबारा इस धरती पर किसी भी स्वरूप में आपको पदार्पण नहीं करना है। तो आप इस अमृत स्नान को आज आप करेंगे तो अमृत तुल्य उन बूंदों का आप स्पर्श कर पाएंगे आपके शरीर में। आपने जितने भी किसी भी प्रकार, देखिए हर मनुष्य चूंकि गलती करता है, ईश्वर भी जब आया था इस पृथ्वी पर, चाहे वो भगवान राम के रूप में हो, भगवान कृष्ण के रूप में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनुष्य रूप में गलती करता है। तो उस गलती का जो प्रायश्चित है वो हमारे यहाँ कहा गया है कि जब भी आप गंगा में डुबकी लगा लेते हो तो आप अपने हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हो। तो आज का वो दिन है, अमृत स्नान का वो दिन है कि जब आप गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आप स्नान करते हैं तो आपको अमृत तुल्य गंगा में जब डुबकी लगाएंगे तो आप अपने हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर एक नए जीवन की ओर आप अग्रसर होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी जी। और आप एक सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए मोक्ष के द्वार की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, चलिए अब माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए ये भी आपसे जानेंगे। तो बसंत पंचमी को लेकर पंडित जी से बात कर लेते हैं। पंडित जी, ज्ञान की देवी है सरस्वती, तो आज के दिन उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए? देखिए, ज्ञान की देवी सरस्वती हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहा है। देखिए, बहुत बड़ा पर्व है बसंत पंचमी का और आज के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती प्राकट्य हुई थी। देखिए, उनके प्राकट्य का एक बहुत सुंदर सा विवरण है, हमारे दर्शकों को ये जानना बेहद जरूरी है और उसके बाद में उनको प्रसन्न करने का उपाय भी बताऊंगा। देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, परंतु इस सृष्टि में किसी भी प्रकार से कोई ओज और प्रवाह नहीं था, यानी कोई बात नहीं कर पाते थे, ना ही संगीत था। पुरुष, स्त्री, जीव, जानवर, जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी किसी प्रकार से वायु का संचरण नहीं था। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि भाई, आखिरकार मैंने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि को चलाऊं कैसे? तो सृष्टि के जो संचालन के देवता हैं भगवान विष्णु, तो उन्होंने जल से आवाहन किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा प्रभु, इस सृष्टि का सही प्रकार से ना तो मूल्यांकन हो पा रहा है, ना ही संचालन हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप आदि शक्ति माता पार्वती का आप आवाहन करें, क्योंकि शक्ति ही इस संचालन में मदद कर सकती है। भगवान ब्रह्मा ने उनका आवाहन किया, माँ पार्वती प्रकट हुई। माँ पार्वती से उन्होंने कहा कि भाई कैसे हम संचालित करें? तो फिर उन्होंने अपने शरीर से एक दिव्य तीज पुंज प्रकट हुआ। 4 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई, जिनको माँ सरस्वती कहा गया, जिनको माँ वाग्वादिनी कहा गया, जिनके एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक थी, एक हाथ में कमंडल था, एक हाथ में माला थी और एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही थी। तो इस प्रकार माँ सरस्वती का आज प्राकट्य हुआ। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा अर्चना करने मात्र से ही जातक के जीवन में एक उच्च प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। आज माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, गुप्त नवरात्रि है, पंचमी का दिन है, आज प्रकट हुई। 5वां दिन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जिस समय प्रकृति कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। वो प्रकृति की देवी भी हैं। श्वेत पद्मासना, माने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। बाद में उनका विवाह भगवान ब्रह्मा से हुआ, तो ब्रह्मा की वो अर्धांगिनी भी हैं। आज उनको प्रसन्न करने के लिए विधि प्रकार से आप उनकी पूजा अर्चना करें। करना यह है, सुबह प्रातः काल आप उठें। मेरे ख्याल से अधिकांश लोग प्रातः काल उठ चुके होंगे। माँ सरस्वती की कोई प्रतिमा, फोटो, चित्र, विग्रह जो भी आपके पास हो, तो आज आप अपने कक्ष में लकड़ी का एक पटा लें, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछाएं और वहां माता सरस्वती के विग्रह को आप स्थापित करें। पंचोपचार के साथ पूजा अर्चना करें। पंचोपचार का तात्पर्य है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप माँ जगत जननी को स्नान करें। यदि वो प्रतिमा स्वरूप में है तो स्नान कराइए, नहीं तो आप प्रतीकात्मक रूप से एक कटोरी में इन सारी चीजों को छोड़ सकते हैं। तदुपरांत जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद माँ जगत जननी को श्वेत वस्त्र आप चढ़ाइए। आज चूंकि पीले वस्त्र पहनने का दिन होता है, पीले रंग का तात्पर्य यह होता है कि हम
प्रकृति जिसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है वो केवल और केवल पीला रंग होता है। तो आज पीले रंग का वस्त्र भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। पीला रंग केसर में सबसे ज्यादा पाया जाता है जी। तो यदि आप थोड़ा सा जल में केसर को मिला लें, केसर मिश्रित जल से स्वयं भी स्नान करें और माँ जगतजननी को भी केसर चढ़ाएं, केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं, केसर से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं जी। या आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। और उनके मंत्र का जाप करें, ओम ऐंग बागवा दीनी बद बद स्वाहा। ये बहुत सुंदर सा मंत्र है। आप इस मंत्र का जितना जाप करेंगे माँ जगतजननी के सामने माँ उतना ही प्रसन्न होंगी। माँ जगतजननी की प्रार्थना है, आप वो प्रार्थनाएं करें, या कुंदेन्दु तुषार हर धवला या सुप्रभस्ता व्रता। इस प्रकार से आप माँ जगतजननी की प्रार्थना करेंगे। नहीं भी आती है तो आप सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन माँ की पूजा अर्चना करने से माँ बेहद प्रसन्न होती हैं, बुद्धि और ज्ञान आपको प्रदान करती हैं। जो नए बालक जिनका जन्म होता है उनकी जिह्वा पर आज के अनार की कलम बना लीजिए। अनार अक्सर मिल जाता है, अनार की डंडी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा रुई लपेट लीजिए और केसर को थोड़ा सा पानी में मिलाकर केसर से आप या शहद से बच्चों की जिह्वा यानी हमारी जो जीभ होती है उस पर आप ओम या ऐंग अक्षर को आप लिखिए। जीवन भर बालक या बालिका जो भी होंगे जिनके जिह्वा पर आप लिखेंगे, माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान होंगी और माँ उनको ज्ञान प्रदान अवश्य करेंगी। बिल्कुल। पंडित जी, दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे आज के इस खास मौके पर? देखिए, आज का दिन बसंत पंचमी का दिन जो है एक प्रकार से हमारे देश में प्राचीन काल में तो 1 महीने का उत्सव मनाया जाता था जो कि फागुन तक चलता था। यानी आप जब हमारे यहाँ होली का जो पर्व माना जाता है, गुलाल उड़ाया जाता था, रंग जो कि पलाश के फूल से रंग बनाए जाते थे। आप देखिए इस समय प्रकृति अपने पल्लवित है, पलाश के पेड़ पर फूल आ जाते हैं और उन फूलों को सुखाकर उसे रंग बनाकर एक दूसरे के चेहरों पर लगाया जाता था। प्रकृति में ये दर्शाने की कोशिश की जाती थी कि हर मनुष्य एक समान है, चाहे वो किसी भी वर्ण जाति में क्यों नहीं पैदा हुआ। उसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता था, चेहरे पर मला जाता था। जब आप इस प्रकार से उत्सव मनाते हैं जिसको हम फागुन, चूंकि अगले महीने माघ के बाद जो महीना आने वाला है फागुन, जिसमें होली का प्रिय पर्व आने वाला है जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो उसकी शुरुआत भी आज से हो जाती है। आज का दिन एक प्रकार से कामदेव का भी दिन होता है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं 14 फरवरी को। देश का वैलेंटाइन तो आज ही है। आज काम जो हमारे कामदेव हैं, जो कि काम के देवता हैं, जो कि प्रेम के देवता भी माने जाते हैं, उनका भी दिन माना जाता है। तो आज उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन में प्रेम लेकर आइए, अपने जीवन में ज्ञान लेकर आइए और आप इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको हर प्रकार से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन काफ़ी अहम है, जैसा कि पंडित जी ने बताया, बसंत पंचमी का दिन है। आज सरस्वती की आराधना हम कहते हैं।